एक बार मौलुंगपुत्र नाम का एक ब्राह्मण विद्वान 500 शिष्यों के साथ बुद्ध के पास आए। निश्चित ही उसके पास बहुत सारे प्रश्न थे। एक बड़े विद्वान के पास ढेर सारे प्रश्न होते ही हैं। बुद्ध ने उसके चेहरे की तरफ देखा और कहा, मौलुंगपुत्र, एक शर्त है। यदि तुम शर्त पूरी करो तभी मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूँ। मैं तुम्हारे सिर में गूंजते हुए प्रश्नों को देख सकता हूँ। 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करो, ध्यान करो, मौन रहो। जब तुम्हारे भीतर का शोरगुल समाप्त हो जाए तब तुम कुछ भी पूछना और मैं उसका उत्तर दूंगा। यह मैं वचन देता हूँ। मौलुंगपुत्र कुछ चिंतित हुआ। 1 वर्ष केवल मौन रहना और तब यह व्यक्ति उत्तर देगा, और कौन जाने कि वे उत्तर सही भी है या नहीं। हो सकता है 1 वर्ष बिल्कुल ही बेकार जाए। इसके उत्तर बिल्कुल व्यर्थ भी हो सकते हैं। क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? वह दुविधा में पड़ गया। ऐसी शर्त मानने में वह थोड़ा झिझक भी रहा था, और तभी बुद्ध का एक दूसरा शिष्य सारिपुत्र जोरों से हंसने लगा। मौलुंगपुत्र और भी परेशान हो गया। उसने कहा, क्या बात है, तुम हंस क्यों रहे हो? सारिपुत्र ने कहा, इनकी मत सुनना, ये बहुत चतुर व्यक्ति हैं। इन्होंने मुझे भी धोखा दिया है। जब मैं आया था तुम्हारे तो केवल 500 शिष्य हैं, मेरे पास 5000 थे। मैं बड़ा ब्राह्मण था, देश भर में मेरी ख्याति थी। इन्होंने मुझे फुसला लिया। इन्होंने कहा, साल भर प्रतीक्षा करो, मौन रहो, ध्यान करो और फिर पूछना और मैं उत्तर दूंगा। और साल भर बाद कोई प्रश्न ही नहीं बचा तो मैंने इनसे कुछ पूछा ही नहीं, और इन्होंने भी कोई उत्तर नहीं दिया। यदि तुम पूछना चाहते हो तो अभी पूछ लो। मैं इसी चक्कर में पड़ गया था। मुझे इसी तरह से इन्होंने धोखा दिया है। बुद्ध ने कहा, मैं अपने वचन पे पक्का रहूंगा। यदि तुम पूछते हो तो मैं उत्तर दूंगा। यदि तुम पूछोगे ही नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ? 1 वर्ष बीता। मौलुंगपुत्र ध्यान में उतर गया और मौन होता गया। उनके प्रश्नों के उत्तर खुद ब खुद मिलते गए। वह बिल्कुल भूल गया कि कब 1 वर्ष बीत गया। जब प्रश्न ही नहीं रहे तो कौन उत्तरों की फिक्र करता है? एक दिन अचानक बुद्ध ने पूछा, यह वर्ष का अंतिम दिन है। इसी दिन तुम 1 वर्ष पहले आए थे और मैंने तुम्हें वचन दिया था कि 1 वर्ष बाद तुम जो पूछोगे मैं उसका उत्तर दूंगा। मैं उत्तर देने को तैयार हूँ। अब तुम पूछो, क्या पूछना चाहते हो? मौलुंगपुत्र हंसने लगा और उसने कहा, आपने मुझे भी धोखा दिया। वह सारिपुत्र ठीक कहता था। अब कोई प्रश्न ही पूछने के लिए नहीं रहा तो मैं क्या पूछूं आपसे? मेरे पास पूछने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी समझ ऐसी है कि मन की एक अवस्था जहाँ केवल प्रश्न होते हैं और मन की दूसरी अवस्था जहाँ केवल उत्तर होते हैं, और वे कभी भी साथ साथ नहीं होते। यदि तुम्हारे भीतर प्रश्न उठने बंद हो गए हैं तो मुझे उत्तर देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें उत्तर मिल जाता है। मन की ऐसी अवस्था उपलब्ध करनी होती है जहाँ प्रश्नों के उत्तर खुद ब खुद मिलते हैं। यही तो ध्यान करने की पूरी प्रक्रिया है। दिमाग में चलती बातचीत को ध्यान से समझकर खत्म कर देना। जब भीतर की बातचीत रुक जाती है तो ऐसा असीम मौन छा जाता है। उस मौन में हर चीजों की उत्तर मिल जाती है। हर चीजें सुलझ जाती है। शाब्दिक रूप से ही नहीं, स्थितिगत रूप से भी कहीं भी कोई समस्या नहीं रह जाती।